मेरे ख्याल अब तेरे हैं प्रभु, ख्वाब मेरे तुझ पे नजर कर दूं। मेरे ख्याल अब तेरे हैं प्रभु, ख्वाब मेरे तुझ पे नजर कर दूं। ख्वाहिश मेरी अब तू ही है प्रभु, मंजिल मेरी अब तू ही है प्रभु। ख्वाहिश मेरी अब तू ही है प्रभु, मंजिल मेरी अब तू ही है प्रभु। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार। मिलते नहीं अल्फाज, कैसे करूं बयां मेरा प्यार। मिलते नहीं अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार। मिलते नहीं Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. आज के दिन परमेश्वर आपके सम्मुख में आते हैं और अपने सरों को लेकर खुदावंद यीशु मसीह झुकते हुए खुदावंद तेरी महिमा खुदावंद हम अपने जीवनों से करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मेरे ख्याल अब तेरे हैं प्रभु, ख्वाब मेरे तुझ पे नजर कर दूं। मेरे ख्याल अब तेरे हैं प्रभु, ख्वाब मेरे तुझ पे नजर कर दूं। ख्वाहिश मेरी अब तू ही है प्रभु, मंजिल मेरी अब तू ही है प्रभु। ख्वाहिश मेरी अब तू ही है प्रभु, मंजिल मेरी अब तू ही है प्रभु। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार। मिलते नहीं कैसे
मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। खुदावंद ये सांसें तेरी है परमेश्वर, खुदावंद ये जीवन तेरा है परमेश्वर। और आज के दिन खुदावंद तूने हमें जीवतों की दुनिया में रखा प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है खुदावंद यीशु मसीह, तेरी मेहरबानी है खुदावंद यीशु मसीह। ओ मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबान में है तेरा ही नाम, मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी
टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी हर जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे का बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। 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 कैसे करूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, तेरे इतने एहसान मुझ पे हैं। तेरे ही शरण
उठाते हैं। कैसे करूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, तेरे इतने एहसान मुझ पे है। तेरे ही शरण में रहना चाहूं प्रभु, तेरी ओर नजरें हम उठाते हैं। कैसे करूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, तेरे इतने एहसान मुझ पे है। तेरे ही शरण में रहना चाहूं प्रभु, तेरी ओर नजरें हम उठाते हैं। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। जो कुछ हम में है खुदावंद यहोवा परमेश्वर, वो सब कुछ तेरा ही तो है प्रभु। यीशु मसीह, तूने हमें सब कुछ दिया परमेश्वर। तूने हमारे लिए बहुत से ऐसे काम करे खुदावंद, जो हमारे बिना मांगे तूने हमारे लिए कर दिया परमेश्वर। प्रभु, सुबह से शाम खुदावंद यीशु मसीह, तू हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ रहता है परमेश्वर। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह तो अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर बरसाता है परमेश्वर। तो हमसे प्रेम करता है पिता, न तो कभी छोड़ता है और न कभी त्यागता है परमेश्वर। हमारी तंगहाली में भी तो हमारे साथ रहा, हमारी बीमारी में तो हमारे साथ रहा, बुरी स्थिति में भी खुदावंद तो हमारे साथ रहा, खराब परिस्थितियों में भी खुदावंद तो हमारे साथ रहा परमेश्वर। ये सिर्फ और सिर्फ तेरी मेहरबानी है खुदावंद यीशु मसीह। तूने हमें न छोड़ा और न त्यागा। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। आए अपने हाथों को स्वर्गों की ओर उठाएं और उसका धन्यवाद करें, कहें खुदावंद तेरी मेहरबानी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आए कुछ देर उसको सराहें, उसका धन्यवाद करें और कहें मैं तेरी मेहरबानी है खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। अपने हाथों को स्वर्गों की ओर उठाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद कहें, कहें परमेश्वर ये सब तेरी मेहरबानी है पिता। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी,
हमें देख रहे हैं वो सब अपने हाथों को उठाएं और अपने मुखों को खोलें और कहें मेहरबानी है तेरी। आए सब अपने मुंह को खोलें और कहें मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you मेहरबानी Jesus। है तेरी। सच में मेरे पिता, तेरी जो मेहरबानी है पिता, वो हमारे जीवनों में है मेरे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, तेरे उपकार, तेरी भलाइयाँ अनगिनत है परमेश्वर पिता, जिनको परमेश्वर प्रभु जी हम गिन भी नहीं सकते पिता। इतनी भलाइयाँ परमेश्वर प्रभु तूने हमारे जीवनों में की है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब हमने पिता परमेश्वर मिलकर परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा किया है पिता परमेश्वर। आराधना वो उत्तम और सबसे प्यारा भाग है परमेश्वर, जब लोग पिता हृदय से तुझे कुछ देते हैं परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये आराधना को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। आत्मा सच्चाई से परमेश्वर प्रभु, जब हम सब ने मिलकर प्रभु तुझे प्रभु गाया है और प्रभु तेरे लिए गाया है, तेरे तुझे सराहाया है परमेश्वर, तो ये तुझे ग्रहण योग्य होने पाए पिता। सुगंधित धूप के समान प्रभु ये वर्शिप पिता, ये आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आप हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप खुश हैं जब आपके लोग आत्मा से आपके लिए गा रहे हैं, आत्मा से आपके लिए बजा रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, इस वर्शिप को खुदावन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने इसे ग्रहण किया है पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ हम इस वर्शिप को तेरे हाथों में देते हैं, आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें गवाही का पात्र बनाया। और कुछ दिन पहले मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को व्हाट्सएप पे, मेरे भाई को एक अच्छा जीवन साथी मिले और उसकी इंगेजमेंट हो जाए और अच्छा हम सफर मिले, इसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। जिससे कि पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर ने उस प्रेयर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मेरे भाई के लिए प्रार्थना की और आज मेरे भाई को एक अच्छा जीवन साथी मिला और उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु का, कोटि कोटि धन्यवाद हो। और धन्यवाद देते हैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाए और प्रभु सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, आमीन। सो सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बीते दिनों से हम लोग सीख रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के बारे में। और बहुत सी बातों को हमने सीख लिया है परमेश्वर के राज्य के बारे में, क्योंकि बाइबल का जो मैं कहूँ कि मेन जो टॉपिक है जिसे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर लेकर आए वो था परमेश्वर का राज्य। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के अलावा कुछ भी प्रचार नहीं किया। बाकी चीजें बहुत कम प्रचार की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचार किया गया वो था केवल और केवल परमेश्वर का राज्य। हर एक दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की है। हर एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है उसके पीछे परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि इस धरती पर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे रैप्चर के बारे में। रैप्चर आप सब लोगों ने सुना है, रैप्चर सुना है हम लोगों ने। हालांकि बाइबल में यह शब्द नहीं आया है, रैप्चर शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सभी मसीह विश्वासी लोग रैप्चर पर भरोसा करते हैं। इस रैप्चर के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आप अपने नोट्स बना सकते हैं। क्या कहता है रैप्चर? रैप्चर मीन्स उठा लिया जाना। किसको उठा लिया जाना? मसीह लोगों को, प्रभु की कलीसिया का उठा लिया जाना।
इस विषय को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, टॉपिक बाय टॉपिक। तो पहली बात हम लोग देखते हैं कि रैप्चर मीन्स कलीसिया का उठा लिया जाना, विश्वासी लोगों का, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों का उठा लिया जाना। पृथ्वी से, कहां से उठा लिया जाना? पृथ्वी से उठा लिया जाना। अब कहां जाएंगे वो हम अभी धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन पृथ्वी से, इस पृथ्वी पर हम अभी हैं, लेकिन रैप्चर में क्या होगा कि आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग इस धरती से उठा लिए जाएंगे। कैसे उठा लिए जाएंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एक वचन यदि निकाल लेंगे, पहला थिस्सलुनी किताब उसका 4 अध्याय 13 और 14 पद। हे भाइयों, जी, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। कि जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, जी उठा, वैसे ही मसीह लोगों का भी जी उठना होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई और तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुए और 40 दिन तक यीशु मसीह इस धरती पर रहे, और एक दिन ऐसा आया जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए। ऐसे ही रैप्चर होगा, स्वर्ग उठा लिया जाना। उसके बाद यीशु मसीह को फिर किसी ने नहीं देखा। यीशु मसीह इस धरती पर थे, अपने चेलों के साथ में थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए। तो इस बात से हम लोग समझते हैं कि जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ वैसे उसके विश्वासियों के साथ में भी होगा कि हम लोग भी स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, इस धरती पर से उठा लिए जाएंगे। हम लोग देखते हैं हनोक के विषय में। यदि आपने हनोक के विषय में पढ़ा हो तो उत्पत्ति किताब उसका 5 अध्याय 24 पद कुछ इस प्रकार से कहता है हनोक के विषय में। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर में लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो क्या हो गया? लोप हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया, वो मानो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आज लोग गायब होते हैं क्योंकि उनका किडनैप हो जाता है। आज लोग गायब होते हैं क्योंकि उनका मर्डर हो जाता है। आज लोग गायब होते हैं क्योंकि वो घर से भाग जाते हैं, स्वयं छुप जाते हैं। लेकिन हनोक के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ में चल रहा था और अचानक से वो लोप हो गया। क्यों लोप हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा दी। ऐसे ही रैप्चर होगा आपका और मेरा, हम सब विश्वासियों का, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो भी हनोक की तरह क्या हो जाएंगे? लोप हो जाएंगे। हम भी हनोक की तरह लोप हो जाएंगे। क्यों लोप हो जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करेगा? उठा लेगा। इस धरती पर से आप और मैं उठा लिए जाएंगे, हमारा रैप्चर हो जाएगा। और एक और पद हम लोग पढ़ेंगे, एलियाई के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि एलियाई भी ऐसे ही एलीसा के देखते देखते स्वर्ग उठा लिया गया। तो इसी प्रकार से आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। क्यों उठा लिए जाएंगे ये हम देखेंगे, अभी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग भी इसी प्रकार से उठा लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, ये सब बातें कब होंगी? कब हम उठा लिए जाएंगे? क्या जब हम आराधना कर रहे होंगे तब उठा लिए जाएंगे? या फिर जब अभी 1000 साल बीत जाएंगे तब उठाए लिए जाएंगे? या फिर जब हम प्रार्थना कर रहे होंगे, चर्च में होंगे तब उठाए जाएंगे? कब हम उठाए जाएंगे? एक महत्वपूर्ण सवाल है, कब हम उठाए जाएंगे? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 36 पद यदि कोई पढ़ ले। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यस, उस दिन के विषय में, उस घड़ी के विषय में किसी को नहीं पता।
हमें नहीं पता कि वो समय एग्जैक्ट कब आएगा। दुनिया के अंत की बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसी घटनाएं होंगी, तब तुम समझ जाना कि अंत आ गया है। लेकिन रैप्चर के विषय में कुछ नहीं बताया कि कब होगा। उसे कोई नहीं जानता कि रैप्चर कब होगा, कब कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। आगे हम लोग देखते हैं कैसे होगा। एक और वचन निकाल लेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय और उसका 2 पद यदि कोई पढ़ ले। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, कैसे होगा? जैसे रात को क्या आता है? चोर। जब स्वामी क्या है? नींद में है। घर का मालिक क्या है? नींद में है। उसने सोचा भी नहीं, उसके मन में भी नहीं है, वो अपने आराम कर रहा है, लेकिन अचानक से चोर आएगा और चोरी करके ले जाए। ऐसे ही उस दिन का आना होगा जिस दिन प्रभु अपनी कलीसिया को उठा लिया जाएगा। उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता। वो अचानक से हो, कैसे होगा अभी देखेंगे। अचानक से होगा और सब मसीह लोग गायब हो जाएंगे। इसमें 2 बातें हैं, एक है रैप्चर, एक है सेकंड कमिंग। वो हम आने वाले दिनों में नेक्स्ट जब हम स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। अभी हम लोग केवल और केवल रैप्चर के विषय में बातचीत करेंगे। प्रभु के आगमन के विषय में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके विषय में हम लोग कुछ समय बाद बातचीत करेंगे। केवल रैप्चर के विषय में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि रैप्चर किस प्रकार से होगा। लिखा है कि चोर के समान, जब किसी को भी अंदाजा नहीं होगा, जब कोई उस विषय में सोच भी नहीं रहा होगा, उसी समय अचानक से मसीह कलीसिया उठा ली जाएगी। एक और पद हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और 52 पद। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्या होगा? कैसे होगा? क्षण भर में पलक झपकते ही। कितना सेकंड का टाइम लगता है पलक झपकने में? ऐसे टाइम लगेगा प्रभु की कलीसिया का उठाए जाने में। क्षण भर में होगा। ऐसे नहीं कि प्रभु आएंगे, सब लोग देखेंगे, तब मसीह कलीसिया धीरे 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 ऊपर उठेगी, जाते हुए सब लोग देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है? पलक झपकते ही होगा। क्षण भर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहां चले गए लोग। क्षण भर में कोई उड़ते हुए नहीं देखेगा, रॉकेट के समान कोई हमें उड़ते हुए नहीं देखेगा, कोई जमीन से हमें ऐसे उठते हुए भी नहीं देखेगा। क्या होगा? क्षण भर में पलक झपकते ही हम गायब हो जाएंगे। एक और पद निकालेंगे, मत्ती 24 और उसका 27 पद। क्योंकि जैसे बिजली हम्म से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। बिजली के समान, और वैसे ही लोगों का उठाया जाना भी एक सेकंड में चमकती हो, एक सेकंड में। ऐसे ही प्रभु का आना होगा उस समय, और उसकी कलीसिया वैसे ही उसके साथ में चली जाएगी। तो समझ आ रहा आप लोगों को कि जैसे हनोक उठा लिया गया, जैसे यीशु मसीह भी स्वर्ग उठा लिए गए, जैसे एलिया स्वर्ग उठा लिया गया, ऐसे ही एक दिन मसीह कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यानी कि आप और हम सब भी एक दिन उठा लिए जाएंगे। परंतु यह कैसी प्रोसेस होगी? यह पलक झपकते ही होगा। तुरंत से एक झटके में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है। लेकिन जब लोग देखेंगे कि मेरे बगल में कोई बैठा हुआ था, वो कहां चला गया, तब लोगों को एहसास हो कुछ तो हुआ है। लेकिन कोई देख नहीं पाएगा कि कैसे उड़ रहे हैं लोग, आसमान में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसे कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन जैसे कुर्सी खाली हो गई, ऐसे ही क्या हुआ? कुर्सियां खाली हो जाएंगी। आगे हम अभी पढ़ेंगे। और उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता कि वो दिन कब आएगा। उसके विषय में किसी को अंदाजा भी नहीं है। तो इस रैप्चर में क्या क्या होगा? ठीक है, कैसे होगा हमने देखा, लेकिन क्या क्या होगा इस रैप्चर में?
क्या मैं कोट पैंट के साथ में उठा लिया जाऊंगा? क्या होगा, है ना? उस विषय में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मत्ती 24:40। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जी, 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति क्या होगा? उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ जाएगा। इसका मतलब क्या यीशु मसीह की दुश्मनी है वो दूसरे व्यक्ति के साथ में? नहीं, परंतु क्या हुआ? उस एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ है और दूसरे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया हुआ है। जिसने विश्वास किया है वो उठा लिया जाएगा और जिसने विश्वास नहीं किया वो यहीं छोड़ दिया जाएगा। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीके की किताब, उसका 4 अध्याय 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्या होगा उस दिन? क्या होगा? प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले ही जी उठेंगे। क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? जो मसीह में मरे हुए लोग हैं। इसीलिए मसीह में कहा जाता है जब किसी की मृत्यु हो रही है तो हमें विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक उम्मीद है। उसके लिए एक उम्मीद है कि वो एक दिन मृतकों में से क्या होगा? जी उठे, रिजरेक्ट हो जाएगा, उसका पुनरुत्थान होगा। और यहां पर बाइबल इसी विषय में कह रही है कि सबसे पहले जब वो दिन आएगा, वो रैप्चर का दिन आएगा, प्रभु का दिन जब आएगा, तो उस दिन सबसे पहले जो मुर्दे हैं, जो मसीह में मर चुके हैं, जो मसीह विश्वास में चलते चलते मर गए हैं, जो दफन हो चुके हैं, जो इस समय उनकी शरीर कब्रों में है, उनके लिए लिखा है कि सबसे पहले क्या होगा? वे जी उठेंगे। हमसे पहले वो जी उठेंगे। फिर आगे क्या लिखा है? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हां, अब जो हम जीवित रहेंगे, जो मरे हुए हैं वो उठे। अब जो जीवित हैं, जो इस धरती पर हैं, उस समय जो इस धरती पर रहेंगे, वे लोग भी उन्हीं के साथ में फिर उठा लिए जाएंगे। कहां उठा लिए जाएंगे? बादलों पर। बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब ये रैप्चर के समय अपनी कलीसिया को लेने आएगा तो वो धरती पर नहीं आ रहा। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो धरती पर नहीं आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? बादलों पर। बादलों पर आ रहे हैं। हवा में वो दिखाई देंगे, बादलों में, और उसकी कलीसिया उससे बादलों में मिलेगी। सब लोग जीवित, जो मरे हुए हैं वो जीवित होंगे, यूं कहूं मैं, उनका रिजरेक्शन होगा, पुनरुत्थान होगा, और हम सब लोग उनके साथ साथ सभी विश्वासी लोग मीन्स वो प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। आगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इन बातों में से एक दूसरे को शांति दिया करो। और तब हम वहां प्रभु से मिलेंगे और फिर हमेशा हम उसके साथ में रहेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को पलक झपकते ही, क्षण भर में ही उठा लेगा। हम कहां मिलेंगे उससे? बादलों। इस धरती पर नहीं मिलेंगे हम लोग। कहां मिलेंगे? बादलों में आकाश की ऊंचाइयों में। शायद स्वर्ग भी हो सकता है अगर बादलों की बात हो रही है। एक बादल तो जमीन में ही होता है, एक बादल बहुत ऊपर होता है। जो हम प्लेन में जा रहे थे उस बादल से भी कई और ऊपर, उन बादलों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। और तब लिखा है कि हम हमेशा उसके साथ में रहेंगे। तब पौलुस कहता है कि इन बातों से सबको क्या दो? सांत्वना दो। जो मर जाते हैं, जिनके घर में लोग शोक मनाते हैं, बहुत दुख का समय होता है, उन लोगों को भी इस वचन से हम लोग क्या कर सकते हैं? शांति दे सकते हैं कि एक दिन जो मर गया है वो फिर से जी उठेगा और प्रभु के साथ में रहेगा। बादलों पे हम सब की मुलाकात एक साथ होगी। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को
कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आएंगे। बादलों पर आएंगे और आप और मैं जो जीवित होंगे वो उठा लिए जाएंगे, और जो मरे हुए होंगे उनके शरीर, उनकी बॉडी जो होंगी जीवित हो जाएंगे। एक तरीके से कहूं मैं, अगर वो रिजरेक्ट हो जाएंगे, क्या होगा हम आगे देखते हैं। एक और पद हम लोग निकाल लेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय 52, 53, 54। क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंक की जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। कैसी दशा में उठाए जाएंगे? अविनाशी दशा में। ऐसा नहीं कि हड्डियां खड़ी हो जाएंगी, उन पे मांस लगेगा, वो कपड़े पहनेंगे, ऐसे नहीं, बल्कि एक देह, एक अलग शरीर प्रभु अपने उन लोगों को देगा जो क्या है, मरे हुए हैं। वो जब जी उठने की जब बात हो रही है तो उनके पास क्या होगा? एक नया शरीर होगा, एक अलग ही शरीर उनके पास होगा, अविनाशी शरीर, जिसका फिर कभी अंत, अविनाशी मीन्स जिसका नाश नहीं होगा। ऐसा शरीर को वो प्राप्त करेंगे। फिर आगे क्या लिखा? क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। हालांकि इस समय इस दुनिया में जब हम हैं, हमारी मृत्यु होना एक स्वाभाविक बात है। मसीह विश्वास में चलते चलते हो सकता है आपके और मेरी, हम सब की मृत्यु हो जाए, लेकिन यह मृत्यु हम पर विजय हासिल नहीं कर पाएगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह पर वो मृत्यु विजय हासिल नहीं कर पाई, वैसे ही आप पर, मुझ पर, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उन पर वो मृत्यु विजय हासिल नहीं कर पाएगी। हम उस मृत्यु को भी हरा देंगे जब प्रभु हमें जीवित करेगा और हम एक नई देह को पहनेंगे। और जो बचे हुए हैं उनका भी रूपांतरण हो जाएगा, उनकी भी देह, उनका शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वो भी अविनाशी शरीर को, अविनाशी देह को पहन लेंगे और चुटकियों में एक साथ पलक झपकते ही क्षण भर में ये सब होगा और हम प्रभु के साथ में बादलों पर मुलाकात करेंगे और फिर हमेशा उसके साथ में रहेंगे। तो समझ रहे हैं आप लोग ये कैसे होगा, क्या क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह कहां आएंगे? बादलों में। पहले मुर्दे जी उठेंगे, फिर आप और मैं जो जीवित रहेंगे उनका शरीर, उनकी देह बदल जाएगी। जो मृतकों में से जी उठेंगे उन्हें एक नया शरीर मिलेगा, अविनाशी शरीर मिलेगा और हम सब, ये सब पलक झपकते होगा और हम सब प्रभु के साथ में उठा लिए जाएंगे। जब हम उठा लिए जाएंगे तब लोगों को पता चलेगा, अरे ये क्या हो गया। लेकिन ये होगा क्यों? क्यों प्रभु ऐसा करेगा? क्या कारण है ऐसा करने का? क्योंकि अभी तो जो पृथ्वी का समय है, जो मनुष्य का समय है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, वो तो अभी बहुत लंबा है। इसके बाद एक लंबा समय क्लेश का होगा। उसके बाद बाइबल कहती है कि 1000 वर्ष का राज्य भी होगा। मीन्स अभी काफी समय है। लेकिन जो रैप्चर है, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम लोग उठा लिए जाएंगे। तो कब उठा लिए जाएंगे हम लोग और क्यों उठा लिए जाएंगे, इस विषय में हम लोग देखते हैं। क्यों करेगा प्रभु ऐसा अपने लोगों के साथ में? अच्छा, रैप्चर के बारे में लोग 3 धारणाएं रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो हम 7 तुरही के बारे में हम लोग पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे, वहां पर लिखा है कि एक महाक्लेश का समय आएगा, अंत में महाक्लेश का समय आएगा। कुछ लोगों का मानना है कि जब महाक्लेश समाप्ति पर होगा तब यह रैप्चर होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि रैप्चर कब होगा? जब महाक्लेश, पूरा संकट का जो समय है, पूरा जब बीत जाएगा तब कलीसिया उठाई जाएगी।
कुछ लोगों का मानना है कि जब ये क्लेश और महाक्लेश के बीच का जो समय होगा, उस समय में कलीसिया उठाई जाएगी। और कुछ लोगों का मानना है कि हम उस सताव से, उस क्लेश से पहले ही उठा लिए जाएंगे। और यह हमारा विश्वास है कि हम उस क्लेश से पहले, उस महाक्लेश से पहले जो इस धरती पर पड़ेगा, उन लोगों के ऊपर पड़ेगा, उससे पहले आपका और मेरा प्रभु हमें अपने साथ में उठाकर ले जाएगा। पर क्यों ले जाएगा? क्या कारण है कि वो हमें क्यों हम इसको, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि प्रभु हमें उस महाक्लेश से पहले छुड़ा कर लेके जाएगा? कैसे हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है और एक पिता अपने बच्चे को कभी भी क्लेश में नहीं छोड़ सकता। एक नॉर्मल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक पिता अपने बच्चों से प्रेम रखता है तो वो कभी भी उन्हें संकट में नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। हमारे बदले यीशु मसीह को उसने ऑलरेडी छोड़ दिया था जब सारे जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर आया। अब वो नहीं छोड़ेगा, अब वो नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या ये क्लेश? क्या ये महाक्लेश? क्या स्वर्गदूत? क्या तलवार? कुछ भी नहीं। हालांकि सताव आएगा, मसीह लोगों पर बहुत अधिक सताव होगा, लेकिन उस महाक्लेश, उस क्लेश से पहले हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बुलाया है, वो हमें उठा लेगा ताकि हम पर वो महाक्लेश न पड़े। क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। जैसे हम लोग देखते हैं नूह के जीवन में, नूह जब परमेश्वर ने प्लान किया कि मैं सब कुछ क्या करूंगा? नष्ट करूंगा, तब परमेश्वर ने देखा कि मेरा एक जन है, मेरा एक क्या है? धर्मी जन है। और परमेश्वर ने प्लान किया कि मैं केवल इसी को क्या करूंगा? बचाऊंगा। परमेश्वर चाहते तो बोलते कि जब सारी दुनिया ही पापी है तो इसको भी डूबने दो, इसको भी मरने दो। लेकिन नहीं, एक धर्मी जन है, मैं उसे क्या करूंगा? बचाऊंगा। ऐसे ही धर्मी जन आप और मैं हैं, जो उसके द्वारा बुलाए गए, उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। तो परमेश्वर हमें महाक्लेश में नहीं छोड़ेगा, वहां नहीं पड़ने देगा, उससे पहले ही हमें उठा लेगा। नूह के लिए इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था की और उनका परिवार बचा लिया गया। इसी प्रकार से आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग भी बचा लिए जाएंगे। दुनिया पर संकट पड़ा, उसके बाद बारिश हुई और सब मनुष्य मर गए, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन धर्मी जन जीवित रहा। कहां? नाव के अंदर। धर्मी जन, हम जीवित रहेंगे कहां? प्रभु के साथ में। जब यहां क्लेश का समय चल रहा होगा, तब हम वहां प्रभु के साथ में बैठे होंगे, वहां हम उसके साथ में बातें कर रहे होंगे, क्योंकि वो हमें उस संकट से बचा लेगा। जैसे प्रभु ने नूह को उस संकट से क्या कर लिया था? बचा लिया था, क्योंकि नूह परमेश्वर का धर्मी जन था। आज आप और मैं, जो बाइबल कहती है कि आप और मैं जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो परमेश्वर की संतान है, वो धर्मी जन है, उनके पाप क्षमा हो गए, उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा हुआ है। तो हमें भी प्रभु उस महासंकट में नहीं पड़ने देगा। हम लूत के विषय में देखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं लूत के विषय में। जब परमेश्वर ने सोचा कि मैं इस नगर को नष्ट कर दूंगा, इसमें पाप बहुत अधिक बढ़ चुका है, तब एक धर्मी जन परमेश्वर को वहां मिला। वो कौन था? लूत। और परमेश्वर ने उस अकेले धर्मी जन को वहां से बचा लिया और उसके परिवार को। जितनों ने माना वो बच गए, जिन्होंने नहीं माना वो नहीं बचे। लेकिन लूत को परमेश्वर ने उस आग में नष्ट नहीं होने दिया। लूत को परमेश्वर ने उन पापियों के साथ में नष्ट नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहले पहुंचाया, उसके बाद वहां क्लेश
पड़ा, ऐसे ही परमेश्वर आपको मुझे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगा, पहले हमें वो प्रोटेक्ट करेगा और फिर इस धरती पर वो क्लेश का समय शुरू होगा। फिर हम देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं सारे मिस्रियों के पहलौठों को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। इसलिए तुम क्या करना, तुम अपने घर की खिड़की चौखटों पर मेमने का लहू लगा देना, और जिस घर में मेमने का लहू होगा उस घर के अंदर जो भी लोग होंगे उनके पहलौठों की, उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। परंतु जिनके घरों पर मेमने का लहू की छाप नहीं होगी उनके घरों में हानि होगी। उसके बाद वहां पर विपत्ति पड़ी और क्या देखते हैं, जितने इजरायली लोग थे वो सब सुरक्षित रहे। परमेश्वर ने विपत्ति डालने से पहले अपने लोगों को सुरक्षित कर लिया मेमने के लहू के द्वारा। ऐसे ही प्रभु ने आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिया है। हम सब लोगों को उसने अपने लहू के द्वारा सुरक्षित कर लिया है, हमें प्रोटेक्ट कर लिया है, और उस क्लेश से भी हो हमें इसी प्रकार से प्रोटेक्ट करे। वो हमें उस क्लेश से पहले उठा लेगा ताकि वो क्लेश जो पड़ने पर है वो हमारे ऊपर न पड़े। सताव होगा लेकिन क्लेश एक अलग चीज है, महाक्लेश एक अलग चीज है, वो हम पर नहीं पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 5 अध्याय और 9 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। आपको और मुझे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए हैं। हम ठहराए गए हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। हम ठहराए गए हैं ताकि हमारा रैप्चर हो जाए। हम ठहराए गए हैं ताकि हम प्रभु के साथ में राज्य करें। हम ठहराए गए हैं ताकि हम उसकी संतान बने। हम दंड के लिए, उसके क्रोध के लिए नहीं है। और महाक्लेश का जो समय है वो परमेश्वर का क्रोध है जो मनुष्यों पर या फिर इस धरती पर पड़ेगा। और बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, तो इसका मतलब परमेश्वर उस क्रोध से पहले ही अपनी कलीसिया को क्या कर लेगा, उठा लेगा। उस क्रोध के पड़ने से पहले, उस महाक्लेश के पड़ने से पहले ही प्रभु अपनी कलीसिया को उठा लेगा। प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 10 पद। जो क्लेश का समय आने वाला है, जो संकट का समय आने वाला है, उससे मैं तुझे बचाए रखूंगा। क्यों बचाए रखूंगा? क्योंकि तूने मेरे वचन को क्या किया है, थामा है। क्योंकि तूने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। क्योंकि तूने मेरे बेटे पर विश्वास किया है। क्योंकि तू उसके पीछे चल रहा है, इसलिए मैं तुझे उस संकट से, उस महाक्लेश से, उस विपत्ति से जो इस धरती पर पड़ने वाली है, उससे मैं तुझे बचाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाएं। आप उसके चुने हुए, खरीदे हुए लोग हैं, इसलिए वो आपको उस परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, उस महासंकट में आपको नहीं पड़ने देगा। अगर क्लेश से पहले रैप्चर ना हो तो आप सोचो क्या होगा। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रभु हमारा विश्वास योग्य है। लिखा है जिसने हमें बुलाया है वो क्या है, विश्वास योग्य है। वो हमें उस क्लेश से पहले ही उठा लेगा, उस महासंकट में वो हमें पड़ने नहीं देगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज थोड़ा सा समझे होंगे कि रैप्चर क्या है। रैप्चर मीन्स मसीह लोगों का उठाया जाना, मसीह कलीसिया का उठाया जाना, मसीह के लोगों का उठा लिया जाना इस धरती पर से। क्यों वो उठाए जाएंगे, क्या कारण है उठाने का? क्योंकि उसके बाद यहां महाक्लेश का समय
होगा। उस क्लेश से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने धर्मी जन को, अपने विश्वासी लोगों को, अपने बेटे बेटियों को, अपने खून खरीदे हुए लोगों को उठा लेगा और हम एक अविनाशी शरीर धारण करेंगे और प्रभु यीशु के साथ में बादलों में मुलाकात करेंगे। यह सब चुटकियों में होगा, पलक झपकते ही होगा और तब हम प्रभु के साथ में रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? जब कलीसिया उठा ली गई, उसके बाद क्या होगा वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपका आदर करते हैं क्योंकि इस आदर के योग्य आप हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस धन्यवाद के योग्य आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवनों से। पिता परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु, हम धन्यवादी इस बात के लिए हैं कि प्रभु तूने हमसे प्यार किया है पिता परमेश्वर, और तेरा जो प्यार है वो अगापे है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज प्रभु जो वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें ब्लेस किया परमेश्वर, वचन के रहस्यों को पिता प्रभु जो हमारे लिए टफ हैं और बहुत सारी बातें ऐसी कि जो समझ में नहीं आती हैं, परंतु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें सहायक दिया है जिसकी मदद के द्वारा प्रभु हम तेरे वचन को क्लियरली समझ पाते हैं परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि हम सब पिता आत्मा में इन बातों को रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और अप्लाई करने के लिए भी तैयार हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप हमसे वो बात करते हैं जो आप चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटियों को वो पता होना चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु हम इस वचन को सुनने के लिए प्रभु वो हिस्सा बने हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जिन बातों को तू अपने लोगों पर प्रकट करने के लिए प्रभु हमारे साथ में अपने वचन को दे रहा है पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता तेरे वचन के लिए पिता कि सच में तेरा वचन आदर के योग्य है परमेश्वर। प्रभु जब आपने अपने वचन को हमारे हृदय रूपी भूमि पर बोया है परमेश्वर, तो होने दीजिए प्रभु बहुतायत से परमेश्वर ये वचन फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और बहुतों को पिता हम इस वचन को बताकर उन्हें भी प्रभु इस सच्चाई को बता सके पिता कि प्रभु तू बहुत जल्द बादलों पर अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आने वाला है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु तू अपने लोगों को संकट से बचाता है परमेश्वर पिता, तो अपने लोगों को पिता हर प्रकार की मुसीबत और विपत्ति से बचाता है परमेश्वर। हमने देखा प्रभु नूह को पिता तूने बचाया परमेश्वर पिता। प्रभु वो तेरा धर्मी जन तुझसे लिपटा हुआ तेरी आवाज को सुनने वाला था प्रभु, और उसे तूने बचाया परमेश्वर, उसके घराने को तूने बचाया प्रभु, तूने लूत को बचाया परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमको भी पिता हर प्रकार की मुश्किलों से महाकलेश से बचाएगा, और प्रभु हम प्रभु तेरे बादलों में जब तू आएगा तो तू हमें अपने साथ उठा लेगा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारा ये विश्वास है परमेश्वर पिता कि हम वो कलीसिया है जिसे लेने के लिए प्रभु तू बादलों में आने वाला है, और हम तेरे साथ सदा के लिए रहने पाएंगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोगों ने इसे सुना है परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उनके अंदर भी ये विश्वास उत्पन्न हुआ है कि प्रभु जब रैप्चर होगा तो प्रभु वो तेरे साथ उठा लिए जाएंगे पिता परमेश्वर। यदि आज भी वो डाउट में है, आज भी परमेश्वर पिता कई बातों को लेकर कंफ्यूज है, रैप्चर को लेकर कंफ्यूजन था, परंतु आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे आत्मा के वचन के द्वारा प्रभु उनका वो कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है पिता, और वो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु जब तेरा बादलों में आना होगा तो हम तेरे साथ उठा लिए जाएंगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते प्रभु कि तेरा वचन प्रभु हर दिन हम सीख रहे हैं तेरे राज्य के बारे में पिता, और राज्य में क्या क्या होने वाला है पिता उन बातों के विषय में हम सीखे हैं। धन्यवाद करते आज हम रैप्चर के बारे में सीखे हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जो महाकलेश होगा प्रभु तू अपने लोगों को प्रभु उस महाकलेश से बचाएगा पिता परमेश्वर। प्रभु ये इसलिए होगा क्योंकि तू हमसे प्यार
प्यार करता है पिता परमेश्वर प्रभु। तू अपनी हर एक उस जन से प्यार करता है जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया है और तेरे पीछे चलने का निश्चय किया है, जिसने अपना जीवन तुझे समर्पित किया है परमेश्वर। उससे तू ये वादा करता है परमेश्वर पिता कि तू उनकी हानि नहीं होने देगा, तू उन्हें टलने नहीं देगा। तेरा वचन कहता है कि तू धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, और विशेष कर प्रभु आज हम पूरी टीम मिलकर परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हर दिन तेरे वचन की शिक्षा को ले रहे हैं, सीख रहे हैं और प्रभु समझ पा रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि आज इनके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिन्हें लगता है प्रभु कि शायद ये कभी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, परंतु तेरा वचन कहता है तू धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। प्रभु तेरा धन्यवाद कि प्रभु तो इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को प्रभु उन परेशानियों से बाहर निकालेगा पिता परमेश्वर। आप उन्हें छुटकारा देंगे पिता परमेश्वर। आप उस एडिक्शन में जिसमें प्रभु इनके परिवार के लोग ये खुद प्रभु उसमें इन्वॉल्व हैं पिता, और ये चाहते हैं प्रभु कि इससे बाहर निकले प्रभु, उस एडिक्शन से, हर प्रकार के एडिक्शन से आप इन्हें बाहर निकालेंगे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता, यीशु नासरी के नाम से हम उस एडिक्शन को इन भाई बहनों से, इनके परिवार, इनके बच्चों से दूर करते यीशु नासरी के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु यदि इनके परिवारों में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, आपसी मन मुटाव है, प्रेम की कमी है, विश्वास की कमी है, तो परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप इन सारी बातों से इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप छुटकारा करने वाले परमेश्वर प्रभु। आप अपने धर्मी जन को और उनके परिवार को बचाते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी असीम शांति प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में चाहते परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग इस समय आंसुओं में और दुखों में पिता, जब उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परंतु प्रभु उन प्रियजनों ने प्रभु तुझे जाना है और उनके लिए उम्मीद है कि प्रभु वो मुर्दों में से जी उठेंगे पिता परमेश्वर, और तेरे साथ परमेश्वर पिता वो उस अविनाशी शरीर में बदल जाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु, और वो तेरे साथ रहेंगे प्रभु। ये आशा प्रभु आज इन भाई बहनों के अंदर उत्पन्न होने पाए पिता, कि प्रभु उन्होंने खोया नहीं है, परंतु प्रभु आने वाले समय में हम सब मिलने पाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जो इस समय निराशा में है, दुख में है, यीशु नासरी आप इनके आंसुओं को पहुँचे और इनके दुखों को आनंद में बदले पिता परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह जो दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, आज भी परमेश्वर उन्हें लगता है कि दुष्ट ने उनके जीवन में कार्य किया है, आज भी उन्हें लगता है कि उनके ऊपर जादू टोने हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार के तंत्र मंत्र परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों पर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि निश्चय याकूब पर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। मेरे प्रभु तेरे लोगों के अंदर ये विश्वास होने पाए और वो दुष्ट आत्मा से और हर प्रकार के बंधनों से आजाद होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से प्रभु, उनकी बीमारियों को हम कहते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर। आप चाहते कि आपके बेटे और बेटियां प्रभु अलौकिक स्वास्थ्य में जिए इसी वक्त परमेश्वर पिता, उनके शरीर यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं, वो बीमारियां इसी वक्त उनको छोड़कर चली जाएं, वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो ट्यूमर, वो अल्सर, वो हार्ट प्रॉब्लम, वो हर प्रकार की बीमारी जो इन्हें दुर्बल, कमजोर और मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, यीशु नासरी के नाम से उन बीमारियों को हम इसी वक्त नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। आप इसी समय आजाद करें हर एक बीमारियों से प्रभु, इनकी स्किन को हील करें परमेश्वर पिता प्रभु। हर प्रकार की वाइट स्पॉट की बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से फंगल इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु, स्टमक इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता, कमजोरी यीशु के नाम से दूर होने पाए, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, सर्वाइकल पेन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, गर्दन का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। इसी समय प्रभु आप इनकी मांसपेशियों को रिकवर करें, शरीर के किसी भी अंग में स्वेलिंग है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, जिनकी पीठ पर परमेश्वर पिता बहुत ज़्यादा दाने हैं परमेश्वर, रेडनेस है प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर, ये स्किन डिजीज यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्हें यूरिन इन्फेक्शन है यीशु के नाम से प्रभु इस इन्फेक्शन को इनके शरीर से दूर करे पिता प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु आप इन्हें छू कर चंगा करें। छोटे बच्चे यीशु नासरी के नाम से चंगे होने पाए, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे होने पाए प्रभु, नौजवान यीशु के नाम से चंगे होने पाए, हर एक रोग इनके शरीर को छोड़कर चला जाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। प्रभु हम इस वचन पर खड़े हैं, स्थिर हैं
क्योंकि तूने प्रभु ये वादा किया है कि तूने वो बीमारियां और वो दुख अपने ऊपर ले ली हैं। आज प्रभु हर एक जन ये विश्वास करने पाए कि वो चंगा है और प्रभु छुटकारा पाए हुआ है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रभु इस प्रार्थना में बने हैं पिता, आज यदि वो कोई भी दुख लेकर, कोई भी परेशानी लेकर बैठे हैं तो प्रभु उस परेशानी का समाधान करे, उस दुख का समाधान करे प्रभु, अपना आनंद उड़ेले मेरे खुदावन। बहुत से लोग हैं परमेश्वर, जब उनके फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है पिता, प्रभु उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए प्लान किया है परमेश्वर, पेंशन के लिए प्लान किया है परमेश्वर पिता, प्रार्थना है यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनकी इस योजना को पूरा करे पिता, रुकावटों को दूर करे पिता, और सारे काम यीशु नासरी के नाम से बनने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जो भी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे परमेश्वर पिता। आप पिता इनके इनकम के सोर्सेज को खोले पिता परमेश्वर, इनके ऊपर जो कर्जे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप छुटकारा दे प्रभु हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पिता, प्रभु उस दरिद्रता से, गरीबी से परमेश्वर छुटकारा दे पिता, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए प्रभु कंगाल बन गए ताकि वो धनी हो जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते पिता, इस समय प्रभु एक एक जन जो प्रभु अपने आप को आत्मा में कमज़ोर महसूस करे पिता, यीशु मसीह प्रभु तू उन्हें आत्मिक उन्नति दे पिता परमेश्वर, वो वचन पर ध्यान करने वाले होने पाए और वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हों, फेलोशिप में बने रहने वाले हो सके पिता, और पिता तुझ में बढ़ते चले जाएं पिता। धन्यवाद करते होली स्पिरिट हर एक को गाइड करे, कोऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे, और उन्हें फेवर परमेश्वर तेरे फेवर को अपने जीवन में देख सकें पिता। धन्यवाद करते पिता कि आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, और जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया प्रभु उन सब की प्रार्थनाओं का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल प्रभु यीशु आपके नाम को देते हैं, और विनती को आपके सामर्थी नाम से होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।